जय श्री दादाजी। सुषमा मिश्रा पांडे का माता पिता का नाम डॉक्टर मिश्र और उनकी माता कलावती मिश्र दोनों गुरु की तलाश में थे। उपरोक्त घटना ने डॉक्टर मिश्रा और उनकी पत्नी को दादाजी की ओर आकर्षित किया और वे बार बार दादाजी से मिलने जाने लगे। दादाजी ने उनके माता पिता को दीक्षा लेने के लिए गुरुवार को आने को कहा। प्रातःकाल वे उठकर मानसरोवर लॉज में गए। हालांकि दादाजी आश्रम के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में अमरकंटक गए थे। उन्हें दादाजी महाराज से गुरुमंत्र लिए बिना ही लौटना पड़ा। जब दादाजी अमरकंटक से लौटे तो उन्होंने फिर से दादाजी महाराज से उन्हें दीक्षा का आशीर्वाद देने का अनुरोध किया और दादाजी ने उन्हें एक नई तारीख दी। नियत दिन पर डॉक्टर मिश्रा और उनकी पत्नी ने घर की सफाई की और स्नान करने के बाद डॉक्टर मिश्रा अपनी मोटर बाइक पर दादाजी को घर लाने के लिए गए। वह नॉर्दर्न साइड एग्जिट से होते हुए अपने आवास से बाहर चले गए। उनके जाने के 2 मिनट के भीतर दादाजी एक साइकिल रिक्शा में आए और एक अन्य महात्मा के साथ उतरे और प्रवेश द्वार के दक्षिणी तरफ के दरवाजे को थपथपाया। सुषमा ने दरवाजा खोला और दादाजी ने उससे पूछा, मिश्रा डॉक्टर का घर यहीं है मुन्नी? उसने कहा, जी हाँ। उन्हें कुर्सियों पर बिठाया। दादाजी ने लाल रंग का कुर्ता और लुंगी पहनी थी। दादाजी काले बाल और काली जटा वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति लग रहे थे और उनकी उम्र 40 से 45 के आसपास लग रही थी। दादाजी ने विधि विधान से गणेश गौरी पूजा की और उन दोनों को दीक्षा दी। दादाजी ने घर में भोजन किया और वहीं पर उन्हें अमरकंटक अनेक निमंत्रण देकर अपने आवास के लिए प्रस्थान किया। बाद में उनके पिता ने बताया कि उन्होंने दादाजी महाराज को अपना पूरा नाम पता नहीं बताया था जहां वह रह रहे हैं। हालांकि दादाजी उनके घर पहुंच गए। क्या यह दादाजी के सर्वज्ञ स्वभाव का प्रमाण नहीं है? सुषमा 7 वर्ष की उम्र में ही दादाजी महाराज की परम भक्त बन गईं। वे दादाजी का निमंत्रण स्वीकार कर अमरकंटक चले गए। वे पेंड्रा रोड पहुंचे और वार्ड के बाद उन्होंने अमरकंटक तक बस से यात्रा की। अगर उनकी बस छूट जाती तो ट्रक से यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि अमरकंटक तक प्रतिदिन एक ही बस जाती थी। 1971 से 72 के दौरान अमरकंटक बर्फानी धाम में केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। बर्फानी धाम आश्रम में कोई आवास उपलब्ध नहीं था। वे राम भाई का धर्मशाला में रुके, नर्मदा नदी में स्नान किया और दादाजी के आश्रम गए। दादाजी की कुटिया वर्तमान राम लक्ष्मण मंदिर स्थल पर थी। दादाजी की कुटिया तक जाने का रास्ता कीचड़ से सना हुआ। वहां कीचड़ में पत्थर रखे हुए थे और लोग पत्थरों पर चलकर आश्रम तक पहुंचते थे। पत्थरों पर चलते समय बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि कीचड़ में फिसलने और गिरने की संभावना थी। वे उस कुटिया में गए जहां दादाजी रहते थे। उनके दौरे के दिन दादाजी ने स्वयं प्रसाद तैयार किया और प्रत्येक को दिया। सुषमा मिश्रा पांडे की जुबान पर प्रसाद का स्वाद आज भी है। जय श्री दादाजी।